कोटे पर फैसला थोड़ी देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में सुनवाई होगी। सरकारी नौकरी में 10% रिजर्वेशन का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखा था फैसला, और आज ये फैसला कुछ ही देर में आ सकता है। पांच जजों की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर यह फैसला होगा आज, और इसमें कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है इस पर सबकी नजरें, या फिर कहा जाए पूरे देश की नजरें बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का रिजर्वेशन के लिए ये पूरी बहस हुई है। यानी कि अब केवल जाति या धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। जिस भी जाति या समाज में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, रिजर्वेशन उन्हें देने को लेकर ये सुनवाई हुई थी, और इसी को लेकर फैसला आना है। सुरक्षित रखा गया था फैसला, आज इस पर फैसला आना है। तो आज पूरे देश की इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार नजर बनी हुई है। देखना यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। पांच जजों की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। संविधान की में 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता पर सवाल। 5 जजों की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की है। मामले को सुरक्षित रखा गया, फैसले को सुरक्षित रखा गया। पीठ ने 27 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। नगर निगम ग्रेटर महापौर पद का चुनावी घमासान। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला। आज है नामांकन वापसी का दिन। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के अतिरिक्त किसी और का नामांकन मौजूद नहीं है। 2 नामांकन पहले ही खारिज हो चुके हैं। आज दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। दोनों दलों की ओर से बाड़ेबंदी जारी है। क्रॉस वोटिंग की चिंता के कारण बीजेपी ने बाड़ेबंदी को मजबूत किया। सभी पार्षदों से मोबाइल लिए जा चुके हैं। बीजेपी की बाड़ेबंदी से करीब 2 दर्जन पार्षद अभी भी दूर हैं, जबकि कांग्रेस के खेमे में भी पूरे पार्षद नहीं। तो मेयर की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और दोनों ही अब बाड़ेबंदी में लग चुके हैं। हालांकि इसे प्रशिक्षण शिविर और भी कई दूसरे नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन सीधी सी कवायद है अपना अपना मेयर बनाने की और अपने अपने वोट बचाने की। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच में ये मुकाबला होगा। आज नामांकन वापसी का दिन है। चूंकि सभी पार्षदों से फोन ले लिए गए हैं, अब ऐसे में उनके साथ कांटेक्ट करना या बात करना बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। दोनों दलों की ओर से बाड़ेबंदी जारी है। इसकी शुरुआत बीजेपी ने की, अब कांग्रेस भी बाड़ेबंदी की तरफ बढ़ चुकी है। सभी पार्षदों से उनके मोबाइल लिए जा चुके हैं ताकि बाहर से उनसे बात ना हो सके, किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सके। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन, और ये सब कवायद चल रही है ग्रेटर नगर निगम के नए महापौर को चुनने की। और इसी खबर पर महेश थादिच हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, शुरुआत बाड़ेबंदी की बीजेपी ने की, प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया, अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल निकली है बाड़ेबंदी की। सभी पार्षदों के मोबाइल ले लिए गए हैं, गिनती दोनों के पास पूरी नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऊंट बैठेगा किस करवट? देखिए, बिल्कुल ये बात तो सही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी सभी को यही जानना है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं नंबर गेम की बात करते हैं तो बीजेपी आगे है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस की चेतावनी है, धमकियां हैं, या भले इसे आप किसी भी रूप में ले, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेस के खेमे में, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद हमारे संपर्क में हैं और हम जोड़ तोड़ करने में कामयाब होंगे, और 10 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो हम बाजी मार सकते हैं। तो ये जो चेतावनियां बार बार जिस तरह से कांग्रेस के खेमे से आ रही है, ये चिंताएं बढ़ा रही है बीजेपी की। और बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको जो यहाँ चौमुख पैलेस में रखा गया है, वहाँ पर कड़ी सख्ती कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन ऑफ है, किसी से कोई संपर्क नहीं हो सकता है।
तो इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात, जिस तरह की चर्चा जो की जा रही थी, वो नहीं हो सके, उस पर जो फोकस है ध्यान अपना, वो बीजेपी अभी कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द वाली बात ये बनी हुई है कि जिस तरह से उन्होंने महापौर के प्रत्याशी का फैसला किया और उसके बाद में जो दौड़ में चल रहे लोग थे, जो संभावित दावेदार थे, वो जो है कहीं न कहीं किस रूप में उनकी जो नाराजगी है वो देखने को मिलेगी। और 10 से 12 पार्षद अभी भी जो जिस तरह से माफ कीजिए करीब 2 दर्जन जो पार्षद हैं वो अभी भी बीजेपी के खेमे से, बीजेपी की बाड़ेबंदी से दूर चल रहे हैं। उनको बाड़ेबंदी में किस तरह से लाया जाए, उनकी नाराजगी किस तरह से दूर हो, ये प्रयास अभी बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि विधायकों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। उन्हें ही ये पूरा जो चुनाव है वो मैनेज करना है। और मैंने जिस तरह से अभी कहा कि ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले साल में, और उससे पहले एक लिटमस के तौर पर शहर की जनता का किस तरह का मिजाज है उससे भाप सकते हैं इस चुनाव को। और इस कारण से इस पर जो फोकस है बीजेपी का वो खास तौर पर किया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस को भी इतनी दिलचस्पी इस चुनाव में बनी हुई है। लेकिन नंबर गेम से अभी कांग्रेस काफ़ी दूर चल रही है। कोशिशें भले ही उनकी तरफ से भी होंगी, लेकिन फिलहाल इस तरह की बात ये सामने नहीं आई कि कोई किसी की बाड़ाबंदी तोड़ करके एक दूसरे के पाले में पहुंचा हुआ हो और गेम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह की तस्वीरें तो अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिली। आज नामांकन वापसी का दिन है, नामांकन कोई अतिरिक्त है नहीं बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो कि नाम वापस ले सके। तो ऐसे में ये तो कोई सवाल उठता नहीं। लेकिन दोपहर 3 बजे बाद में चुनाव चिन्ह जरूर जो है आज आवंटित हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है आसिफ कि इस मामले में सौम्या गुर्जर का जो मामला है वो अभी भी आज सुनवाई में है हाई कोर्ट में। तो इस के साथ ही वहां पर भी नजरें टिकी हुई कि हाई कोर्ट से किस तरह का डिसीजन जो है वो आज देखने को मिल सकता है, या सुनवाई में आज क्या कुछ रहता है। क्योंकि सौम्या गुर्जर ने भी चैलेंज किया था और स्टे मांगा था इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी। तो ऐसे में हाई कोर्ट पर भी देखने वाली बात रहेगी। तो वहीं साथ ही में ये भी देखना जरूरी होगा कि बाड़ेबंदी में कौन जो है वापस सही सलामत पहुंच जाता है, या फिर कोई तोड़फोड़ करने में किसी संगठन को, किसी पार्टी को कामयाबी मिल पाती है। आसिफ। बिल्कुल महेश, बहुत महत्वपूर्ण होगा जैसा कि आपने बताया कि सौम्या गुर्जर का मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है और इस तरफ जो है वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में अगर फैसला, अगर हाइपोथेटिकल मानकर चलें कि फैसला सौम्या गुर्जर के पक्ष में आता है, इन चुनाव पर क्या असर होगा उसका? देखिए वाकई में ये अभी आपने जिस तरह से कहा कि एक काल्पनिक विचार होगा कि अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर देखिए चुनाव प्रक्रिया एक बार की रोकी जा सकती है। और हालांकि आमतौर पर एक प्रैक्टिस होती नहीं है कि चुनाव एक बार शुरू होने के बाद में, नॉमिनेशन प्रोसेस होने के बाद में कोर्ट इस तरह से रोकता है। एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर तो ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इसके बाद में पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वो थम जाएगी। और उसके साथ ही साथ में जो पहले की जो व्यवस्था जिस तरह से चल रही थी वो कायम हो सकती है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में किस तरह का डिसीजन रहता है, किस तरह के जो तर्क हैं सौम्या गुर्जर की तरफ से वो रखे जा सकते हैं। क्योंकि अभी उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो देरी सौम्या गुर्जर की तरफ से रही है और सरकार की तरफ से जल्दबाजी भी कही जा सकती है, या समय पर जो चीज़ें हुई है जिन कारण से कि सौम्या गुर्जर को बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं मिला हो। लेकिन क्या जरूरी है कि अभी जब चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर चल चुकी है और नामांकन जब हो चुके हैं तो अभी लोगों की दिलचस्पी इस बात पर ज़्यादा बनी हुई है कि बीजेपी और कांग्रेस के खेमे से किस तरह की खबरें सामने आती है। क्या जो बीजेपी को डर बार बार दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या उसमें कोई सफलता मिल पा रही है या नहीं। लेकिन आपको जहां तक ये जानकारी देना चाहूंगा कि दोनों ही खेमे की जो बाड़ेबंदी की गई है वहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, रुकने ठहरने के, मनोरंजन के, क्लब पुल की जैसी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। पार्षदों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी जा रही है, उनके मनपसंद पकवान बनाए जा रहे हैं। वे अभी वोटर हैं, मतदाता है, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में मतदाताओं को किस तरह से रिझाया जाता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। चुनाव के बाद अलग बात है कि कौन किसे याद रखता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो मतदाता है उनकी अभी यहाँ पर कोई कमी पेशी नहीं रखी जा रही है। जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। संगठनों की जो चिंता है वो अपनी जगह पर बनी हुई है और मान मनोबल जो है उन पार्षदों की जा रही है जो कि अभी गुटबाजी खेमे से जो है बहुत दूर चल रहे हैं, और गुटबाजी का जो एक अंदेशा उन पर लगाया जा रहा है वो देखना होगा कि किस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिलती है और ऊंट किस करवट बैठेगा। उसी बात से मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जी, मैं इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
कचरा कचरा शहर, लेकिन पार्षद कर रहे रिजॉर्ट में पूल साइड मस्ती। बहाना है बाड़ेबंदी का, क्योंकि अपना वोट बचाने के लिए बीजेपी ने बाड़ेबंदी तो की, कांग्रेस भला पीछे क्यों रहती। तो कांग्रेस के पार्षद अब होटल में मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। जीतने के बाद जयपुर की गंदगी वाली तस्वीर बदलने का दावा भी कर रहे हैं। ग्रेटर में जारी है सियासी खेल, जनता पस्त, पार्षदों की मस्ती। ये बाड़ेबंदी की गई है मेयर उपचुनाव के लिए और कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनकी बाड़ेबंदी का यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर जो है स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कचरा कचरा शहर रिजॉर्ट में पार्षद अपनी जीत के जयकारे वो यहाँ पर लगा रहे हैं, विक्ट्री के साइन यहाँ पर बधाई करते हुए वो भी पार्षद हैं, यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चौके चक्के जरूर लगा पाएंगे, और जो 2 साल का कार्यकाल हुआ है भाजपा का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लगे हुए हैं वहाँ पे, लाइटें भी नहीं लगी हुई है। अगर सफाई व्यवस्था बिल्कुल 1 नंबर 0 है, कुछ भी सफाई व्यवस्था नहीं हुई। आवारा पशु इधर से उधर रोडों पे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। इसे पिंक सिटी की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि 2 साल पहले जनता ने जिस उम्मीद से बीजेपी का बोर्ड बनाया वो उम्मीद शायद ही पूरी हुई, और इसकी तस्दीक शहर की सड़कें करती हैं, जो अब कचरा सिटी बनती जा रही है। भ्रष्टाचार भी देखा है उनके चेयरमैन, और जो खुद मेयर साहिबा जो है तत्कालीन जो बनी थी, 200 करोड़ का जो बीबीजी का कंपनी का जो घोटाला था, उसमें 20 करोड़ रुपए में जो घूस लेते हुए जो कांड हुआ था, उससे लेकर के आप चाहे शहरी विकास में आप देख लो, जितने भी वार्ड हैं, आप कोई 0 काम बीजेपी का रहा है 2 सालों में। हमने बीजेपी के पार्षद, हम कांग्रेस के पार्षद सभी बहुत परेशान रहे हैं, तभी हमें एक नया मौका मिला है, और हम चाहते हैं इसमें बीजेपी के पार्षद भी हमें समर्थन दे चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी हमें समर्थन दे देना, तो अगले आने वाले 3 साल बीजेपी के लिए भी अच्छे होंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाड़ेबंदी में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों के अपने आरोप हैं, लेकिन उनके वार्ड में क्या काम हुआ, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। होटल में पूल साइड मस्ती या क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते पार्षदों के लिए भले ही एक सियासत का खेल है, लेकिन यही जनता की टूटती उम्मीद भी है। ग्रेटर की सियासी नौटंकी तो जनता 2 साल से देख ही रही है। अब कांग्रेस का दावा है कि जीत के साथ ही सब कुछ सुधर जाएगा। किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सिकन, कोई भी मायूसी नहीं है, सबके सब खुश है और आश्वस्त है। लगभग बीजेपी के 25 से 30 पार्षद हमारे संपर्क में, निर्दलीय भी हमारे संपर्क में, और वो लोग हमारे साथ हैं, तो हम तो मस्त है। इसीलिए मस्त है कि हमें पता है कि हम तो आसान नहीं है, मतलब ये जो दावा आसान उनके लिए नहीं है, हमारे लिए आसान है, आसान उनके लिए नहीं है। विकास के कार्य शून्य रहे। मैं बताना चाहता हूँ, पार्षद जो बीजेपी के पार्षद है वो अपने अंतरात्मा की आवाज से हमें वोट करेंगे। ये बाड़ेबंदी नहीं है, हमारा प्रशिक्षण शिविर है, और एक जगह हम सब लोग मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हमारे नेताओं के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद हैं। महापौर पद के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी तेज हो रही है। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी की बाड़ेबंदी में सख्त इंतजाम है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई पार्षद अभी बाड़े से बाहर हैं। बाहर रहने वाले पार्षदों की संख्या करीब 25 बताई जा रही है, तो कांग्रेस के पार्षद करीब करीब बाड़े में पहुंच चुके हैं। बहरहाल मेयर के चुनाव के बाद शहर की तस्वीर कितनी बदलेगी, ये कहना तो अभी मुश्किल है। हालांकि जनता का जो भी दर्द हो, सियासत का मनोरंजन काल जारी है। ये कांग्रेस का बोर्ड जो है जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में बनाने की जो दावे हैं वो कांग्रेस के पार्षदों द्वारा किए जा रहे हैं बाड़ेबंदी से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भीतरघात बीजेपी में रहेगी उसका लाभ जरूर से उन्हें जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के सहारे वे अपने इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी का मामला। सौम्या की बर्खास्तगी के मामले पर सुनवाई। मामले पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। सरकार द्वारा बर्खास्तगी और चुनाव पर रोक लगाने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर के वकील से जवाब मांगा था। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और न्यायिक जांच पर सवाल उठाए थे। नगर निगम ग्रेटर की बर्खास्त मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर यह सुनवाई।
तो आज इस मामले में भी महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है, क्योंकि मेयर सौम्या गुर्जर ने हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। और एक तरफ नए मेयर को चुनने की कवायद शुरू, बीजेपी और कांग्रेस की बाड़ेबंदी। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आज अब से कुछ देर बाद जो है ये सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि पहली बार जब सुनवाई हुई थी तो जो हाईकोर्ट में अदालत ने सौम्या गुर्जर के वकील हैं उनसे जिस तरीके से जो राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया था और बर्खास्तगी के बाद सौम्या गुर्जर को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए भी अयोग्य करार दे दिया था। इस मामले को लेकर सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और सरकार के द्वारा उनकी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। वहीं चुनाव लड़ने पर जो रोक लगाई गई थी, इस मामले को भी चुनौती दी गई थी, क्योंकि पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस पर स्टे जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साक्ष्य मांगे हैं, क्योंकि सौम्या गुर्जर के वकील ने कहा था कि जो सरकार के द्वारा जो घटनाक्रम हुआ था नगर निगम में, उस दौरान जो कर्मचारी थे उनको गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि इस सुनवाई में इसके बाद भी सभी साक्ष्यों के जो बयान हैं वो इनके फेवर में आए हैं। तो आज इस मामले पर अहम जो है दिन इसको माना जा सकता है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा, हम सभी राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जबकि बिहार में हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीते। बाई इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है और साउथ में भी बीजेपी ने अच्छा मुकाम हासिल किया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन वोट शेयर बहुत अच्छा है। देखिए, हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट दी रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमित जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है। कौन सा महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया और उसके बावजूद भी हम जीते हैं। और ईडब्ल्यूएस कोटे पर फैसला थोड़ी देर में आने वाला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में सुनवाई जारी। सरकारी नौकरी में 10% रिजर्वेशन का मामला, कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजीआई ने कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 4 अलग अलग राय हैं। अभी तक 2 जज आरक्षण के पक्ष में नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। Started immediately after the independence, that is almost 7 decades back, and it still continues. The long-standing development and the spread of education have resulted in tapering the gap between the classes to a considerable extent. As larger percentages of backward class members attain acceptable standards of education and employment, they should be removed from the backward categories so that the attention can be paid towards those classes which genuinely need help. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।